आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने महोकर दृष्टिबाधित विद्यालय में दिव्यांग छात्रों से मुलाकात कर विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री जी ने छात्रों की समस्याएं सुनी और छात्रों के साथ कैंटीन में भोजन भी किया। इस मौके पर मंत्री राजभर ने सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। साथ ही ताजमहल और मंदिर मस्जिद पर चल रही बयानबाजी पर कहा कि दाल में तड़का लगाने की तरह कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि कभी कभी दाल में तड़का दिया जाता है तो उसी तरह कुछ नेता अपना तड़का दे देते हैं। देश में संविधान है, संविधान से हट करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या सर, इससे शांति व्यवस्था नहीं भंग हो सकती? समाज नहीं, अब जैसे कोई कुछ बोल दे तो उससे शांति व्यवस्था तो नहीं भंग होगी। देखिए, सरकार एकदम कटिबद्ध है, कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बांदा के गुरौली शुक्ल गांव के युवक ने अपने पिता की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक दवा लेकर वापस आ रहा था। इसी दौरान उसे गांव के बाहर ट्रैक्टर से रौंद दिया गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि मृतक ने अपनी कुछ जमीन बड़े बेटे के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से ही छोटे बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हाथरस के एक प्रमुख नमकीन निर्माता की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई को SDM के आदेश पर पाम ऑयल से नमकीन बनाने की सूचना मिलने पर अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान ऑयल के सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। वहीं छापेमारी की सूचना पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे शहर के प्रमुख व्यापारी नेता की टीम के साथ नोकझोंक भी हुई। बलरामपुर के उतरौला में नगरपालिका द्वारा की जा रही लापरवाही देखने को मिल रही है। इलाके में पसरी गंदगी नगरपालिका द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खोलती नजर आई। हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के अनुसार किसी भी कूड़े के ढेर को जलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। मथुरा के गांव पिरसुआ के नजदीक कासगंज रूट पर एक ट्रेन हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है 2 ट्रकों की आपस में हुई भिड़ंत के चलते एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, जिससे रामनगर से आ रही गाड़ी का इंजन डैमेज हो गया। वहीं सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया। इस दौरान कई गाड़ियां घंटों प्रभावित रहीं। मिर्जापुर में पुलिस से बचने के लिए अपराधियों द्वारा मादक पदार्थ की सप्लाई के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांजे की तस्करी करने वाले ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जो लग्जरी गाड़ी से गांजे की सप्लाई करता था। पुलिस ने गांजे की सप्लाई की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने 1 कुंतल 5 किलो गांजा और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। कौशाम्बी के वंथरी गांव से सरकारी आवास योजना में लाभार्थियों से अवैध वसूली और रुपए न मिलने पर मारपीट का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के प्रधान और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की रकम को हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए रुपए न देने की हालत में लोगों को बंधक बनाकर उनसे मारपीट की जाती है। पूरे मामले पर कौशाम्बी के DM मनीष कुमार वर्मा ने CDO की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम बनाकर जाँच के आदेश दिए हैं। कन्नौज में पुलिस ने छापामारी के दौरान चुनाव में बांटी जाने वाली हजारों लीटर नकली शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि नकली शराब प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों में भरकर एक मकान में छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। पानीपत में डेंगू फैलने की खबर से नगरवासियों में खौफ देखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खुद डेंगू के केस के बढ़ने की पुष्टि की है। डेंगू की बीमारी में डॉक्टरों द्वारा दवा के साथ मरीजों को बकरी का दूध पीने की सलाह मिलने पर बकरी पालकों ने भी मरीजों का शोषण करते हुए दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। तो निजी अस्पतालों में भी जाँच करवाने आए लोगों से डेंगू के नाम पर लूट जोरों से चल रही है। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी होने के कारण निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। फाजिल्का में डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है, जिस कारण आए दिन डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार द्वारा जिले में फॉगिंग करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मशीन खराब होने के चलते फॉगिंग नहीं की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कई बार डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन और नगर कमेटियों को पत्र भेज चुका है, जिस पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पालघर में पुलिस की सूझबूझ से एक युवक की जान बच गई, जिसमें किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने 10 घंटे में ट्रैप लगाकर छुड़ाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक का अपहरण करने वाले ने 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। बताया जा रहा है पीड़ित ने एक आदिवासी ट्रस्ट में 5 लाख रुपए देने की बात कही थी, जिसे किसी कारण न दे पाने पर मीटिंग करने के बहाने बुलाकर उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने तत्परता से छुड़ा लिया। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर और द्वारका मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशी की खबर है। सोमनाथ महादेव और द्वारका मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है, जिसे गिर सोमनाथ के वेरावल से राजकोट और राजकोट से द्वारका का सफर हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रद्धालु कर सकेंगे। दमोह के अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावास में सो रही बालिकाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एक युवक ने रात के समय छात्रावास में घुसकर बालिकाओं के साथ मारपीट की, साथ ही कई छात्राओं पर खुजली वाला पाउडर भी डाल दिया, जिसके बाद नाबालिग छात्राओं ने मामले की शिकायत थाने में की। इस घटना को लेकर राज्य महिला आयोग की जिला सखी ने भी मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया। पश्चिमी वर्धमान के रानीसर इलाके में एक व्यवसायी के जूट बोरा के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने के प्रयास करते हुए घटना की खबर दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यवसायी ने बताया कि सर्दी कार्ड में करीब 2 लाख रुपए के बोरे जलकर खाक हो गए।